बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात करनी है कि कोई भी हमारे पास पोलर इक्वेशन दी होती है, ठीक है, तो उससे इंट्रिंसिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, तो किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पोलर इक्वेशन हमारे पास दी हुई हो तो उसमें से इंट्रिंसिक इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो मेथड टू सॉल्व इंट्रिंसिक इक्वेशन फ्रॉम पोलर इक्वेशन, ठीक है। पोलर इक्वेशन में से इंट्रिंसिक इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पोलर इक्वेशन, ठीक है, अगर हमारे पास कोई पोलर इक्वेशन दी हुई है r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। पोलर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास r और थीटा शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये उसके बाद हम जानते हैं हम जानते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंट ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंट ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका प्रूफ भी करवाया था मैंने आप लोगों को कि tan फाई हमारे पास किसके बराबर होता है, r d थीटा ओवर डी आर किसके बराबर होता है, tan ऑफ फाई के। ये हमारे पास कोई क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला रिजल्ट यूज़ करना है कि हमारे पास साई इज इक्वल टू होता है थीटा प्लस फाई के बराबर, थीटा प्लस फाई के बराबर। ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन 1, 2 और 3 को इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें हम लोगों ने थीटा और फाई को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो उससे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड एलिमिनेट क्या करेंगे, थीटा एंड फाई फ्रॉम 1, 2 और 3। देन वी गेट इंट्रिंसिक इक्वेशंस, देन वी गेट क्या हासिल करेंगे, इसमें से इंट्रिंसिक इक्वेशन हासिल करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास कोई भी पोलर इक्वेशन दी हुई है r और थीटा की फॉर्म में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है कि द रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड साई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसकी आर्क लेंथ निकालेंगे। आर्क लेंथ से जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये वाले फार्मूले अप्लाई करने हैं। tan फाई इज इक्वल टू होता है r d थीटा ओवर डी आर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये फार्मूला, ये दो फार्मूले अप्लाई करके हम लोगों ने क्या करना है, पहली दूसरी और तीसरी इक्वेशन को क्या करना है, हम लोगों ने सॉल्व करना है। उनको इस तरीके से सॉल्व करना है कि उसमें थीटा और फाई नहीं होना चाहिए, उसको एलिमिनेट कर देना है। तो उससे जो रिज़ल्ट आएगा उसको क्या कहेंगे, हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है, ठीक है, आर्क लेंथ का जो फार्मूला होता है ना हमारे पास, वी नो दैट आर्क लेंथ का जो फार्मूला होता है हमारे पास पोलर फार्म के लिए, वो उसका फार्मूला होता है। इसमें हम लोगों ने लिमिट्स याद रखना लेनी है, 0 से लेकर थीटा तक। तो आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे डी ऑफ थीटा, ठीक है। ये हमारे पास कोई इक्वेशन हो जाएगी 4, क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, यही जो 4 इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को भी इस्तेमाल करेंगे। यही जो 4 इक्वेशन है ना, तो यहाँ पे इक्वेशन 4 भी लिख लें। यही जो 4 इक्वेशन है इनको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें से थीटा और फाई को एलिमिनेट करके उसमें से इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल लेंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी और 100% इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज में से कुछ करते हैं क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। 5, 6 और
एक और क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। इन सब का क्या है, सेम मेथड है। वो कहता है ये शो दैट इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कार्डियोड, ये हमारे पास एक पोलर फॉर्म की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, जिसको हम लोग कार्डियोड की इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें वो कहता है कि इससे जो आर्क लेंथ आएगी वो इज इक्वल टू आएगी 4a sin psi/3, जब हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन उसमें से निकालेंगे, टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 0 एज फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, a1 प्लस cos थीटा, ठीक है, ये को 1। सबसे पहले तो आप लोग आर्क लेंथ निकालें इसकी। तो फार्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं पोलर फॉर्म के लिए, फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं s इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर, यहाँ पे डी ऑफ थीटा, और लिमिट क्या लेंगे 0 से लेकर थीटा तक लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, कोई 2 है, ठीक है, फार्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे जो आर्क लेंथ आएगी फिर उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, साई में चेंज करेंगे, ठीक है, फार्मूले यूज़ करेंगे। क्योंकि ये पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म का मेथड मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। आर तो हमारे पास गिवन है, जस्ट हमें चाहिए डी आर ओवर डी थीटा। तो डी आर ओवर डी थीटा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक कांस्टेंट, ठीक है, ये वैसे का वैसा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें चाहिए डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें चाहिए आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर। आर स्क्वायर, आर किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है ए इंटू 1 प्लस कास थीटा, ए इंटू 1 प्लस कास थीटा, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर कितना आया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, इस होल का भी स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर, ये कॉज ऑफ थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, 2a स्क्वायर और ये कॉज ऑफ थीटा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और ये कॉज ऑफ थीटा। 2a स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। लेकिन जब भी इंटीग्रेशन में 1 प्लस कास थीटा आ जाए या 1 माइनस कास थीटा आ जाए, आप लोग हाफ एंगल वाले फार्मूले यूज़ कर लिया करें। तो 2a स्क्वायर 1 प्लस कास थीटा किसके बराबर होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2 के बराबर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर लेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, इसके ऊपर भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, एक का स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पुट कर देंगे किस में, 2 में, इसमें पुट करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा 0 से लेकर थीटा तक, ये आ जाएगा 2a कांस्टेंट है इसमें, बाकी रह जाएगा cos थीटा ओवर 2 और ये d ऑफ थीटा। 2a कांस्टेंट cos थीटा ओवर 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin थीटा ओवर 2 और थीटा ओवर 2 की कितनी होती है 1 ओवर 2, 0 से लेकर थीटा तक इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। ये 1 ओवर 2 है, उलट वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 4a। थीटा की जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट, sin थीटा ओवर 2 माइनस sin 0 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 ओवर 2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, 0 ओवर 2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है।
तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू 4a साइन थीटा ओवर 2 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0/2 0 के बराबर। ये हमारे पास भी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें इसमें हम लोगों ने एलिमिनेट क्या करना है, आर्क लेंथ में से थीटा को एलिमिनेट करना है। इसके ये क्या है थीटा ओवर 2, इसको हम लोगों ने एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर थीटा ओवर 2, मतलब इसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या फार्मूला बताया था, tan फाई इज इक्वल टू होता है आर डी थीटा ओवर डी आर, आर डी थीटा ओवर डी आर। ठीक है, इसके बराबर था। तो ये आ जाएगा टेन ऑफ फाई। ठीक है, आर किसके बराबर है, आर हमारे पास बराबर है a/1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम लोग ने लिया था डी आर ओवर डी थीटा, इसका डेरिवेटिव आया था माइनस a साइन थीटा आया था। अगर इसको उलट कर दें डी थीटा ओवर डी आर, तो ये हो जाएगा -1 ओवर a साइन थीटा आ जाएगा, -1 ओवर a साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे -1 ओवर a साइन थीटा, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, -1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2, साइन थीटा का हाफ एंगल वाला फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा ओवर 2 कॉस थीटा ओवर 2। 2 से 2 कट जाएगा, एक कॉस का फंक्शन इससे कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा ओवर 2 के बराबर हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा ओवर 2। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, टेन पाई ओवर 2 प्लस थीटा ओवर 2। या ऐसे भी कॉट माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, ये मैंने फार्मूले आप लोगों को पिछली क्लास में लिखवाए थे कि ये बराबर होता है टेन पाई ओवर 2 प्लस थीटा के बराबर होता है, पाई ओवर 2 प्लस थीटा के बराबर होता है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा टेन पाई ओवर 2 फार्मूले वाला प्लस थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा ओवर 2 के बराबर है, और ये आ जाएगा टेन ऑफ फाई आ जाएगा। टेन से टेन क्या का हो जाएगा, कट जाएगा, टेन से टेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाई किसके बराबर हो जाएगा, पाई ओवर 2 प्लस थीटा ओवर 2, पाई ओवर 2 प्लस थीटा ओवर 2। ये हमारे पास गिवन है कि थीटा इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट पे थीटा क्या है, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टेंजेंट है ना, वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो आप लोगों ने यही बात लिखनी है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है। तो उसका मतलब ये क्या है कि जो हमारे पास परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, इसको साई से ऐड कर देंगे और इसका रिजल्ट बराबर होगा थीटा प्लस फाई के। फाई किसके बराबर है हमारे पास, इसके बराबर है, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 90 डिग्री प्लस साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई किसके बराबर है, पाई ओवर 2 प्लस थीटा ओवर 2। इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 90 डिग्री प्लस फाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा पाई ओवर 2 प्लस 2 थीटा प्लस थीटा ओवर 2। ठीक है, 2 थीटा प्लस थीटा ओवर 2। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पाई ओवर 2 90 डिग्री के बराबर होता है, तो साई किसके बराबर हो जाएगा, 3 थीटा ओवर 2 के बराबर हो जाएगा। हम लोगों ने इसमें से निकालना है थीटा ओवर 2 निकालना है, थीटा ओवर 2 निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 साई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा, 3 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, साई ओवर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा ओवर 2। इसको पुट कर देंगे 3 में, तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और आर्क लेंथ आ जाएगी हमारे पास 4a साइन का फंक्शन, और थीटा ओवर 2 किसके बराबर है, साई ओवर 3 के बराबर। ठीक है, यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। अब देख लें हमारे पास जो इंट्रिंसिक इक्वेशन का रिज़ल्ट आया है, इसमें थीटा और फाई है ही नहीं, थीटा और फाई एलिमिनेट हो चुके हैं। तो यही हमारे पास इसका रिज़ल्ट है, तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड, साबित हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी से मिलते जुलते एक और एग्जांपल को हम लोग क्या करते हैं, इसके एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। वो भी हमारे पास पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें कहते हैं कि ऑब्टेन इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ इक्विलैटरल स्पाइरल आर इज इक्वल टू ए ई के थीटा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये एक पोलर फॉर्म दी हुई है क्योंकि इसमें आर और थीटा शामिल हैं। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए ई के थीटा। ठीक है, इसको 1 का नाम दे दें। सबसे पहले आप लोग इंट्रिंसिक इक्वेशन के लिए आर्क लेंथ निकालें, जिस तरह 6.1 एक्सरसाइज में हम लोगों ने की थी, लेकिन उसमें हम लोग सिमेट्री चेक नहीं करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो फार्मूला कौन सा हम लोग अप्लाई करते थे? फार्मूला पोलर फॉर्म के लिए होता है आर्क लेंथ का इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर, यहाँ पे डी ऑफ थीटा लिखते हैं। और इसकी लिमिट कितनी लेंगे? 0 से लेकर थीटा तक इसकी लिमिट लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई स्टेरिक रिजल्ट है। ठीक है, अब हमें चाहिए डी आर ओवर डी थीटा, फिर उसका स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर के साथ ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, फिर उसका बाद सिंपलीफाई होकर जो फंक्शन आएगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसे के अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन 1 को विद रेस्पेक्ट टू थीटा से। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा। ठीक है, ए कांस्टेंट है, डी ओवर डी थीटा ई की पावर के थीटा, तो ये आ जाएगा ए ई की पावर के थीटा पहले आ जाएगा। डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन के थीटा का क्या आएगा? के आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास ए के ई के थीटा। अब हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी आर ओवर डी थीटा। ठीक है, इसका होल का स्क्वायर, तो स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा ए के ई के थीटा, इसका होल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 2 के थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्योंकि हमें डी थीटा ओवर डी आर की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये डी आर ओवर डी थीटा है, इसको अगर उलट कर दें इसको, तो डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर ए के ई के थीटा। ठीक है, इसको किसी 1 का नाम दे दें। तो अब हम लोग क्या चाहिए? आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो आर किसके बराबर है? ये वाला रिजल्ट है, तो ए ई के थीटा, इसका होल का स्क्वायर प्लस ये रिजल्ट आया। ठीक है, डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर कितना आया? ए स्क्वायर के स्क्वायर ई की पावर 2 के थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई की पावर 2 के थीटा प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, और ई की पावर 2 के थीटा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं ए स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, ये भी कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर ई की पावर 2 के थीटा कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाएगा के का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, के का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर। तो हमने क्या की? स्क्वायर रूट ले ली बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम लोग ने क्या करना है, इसको ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये बल्कि कैंसिल आउट नहीं होगा, सॉरी, स्क्वायर रूट ले ली, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के थीटा, इसका होल का स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये से कट जाएगा, इससे कट जाएगा ए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ए इंटू दूसरा क्या है हमारे पास, ये वाला जो फंक्शन है क्या है? 1 प्लस के का स्क्वायर और ई की पावर के थीटा, ये हम लोग ने आगे लिख दिया। ठीक है, इसको पुट कर देंगे किस में? स्टेरिक में पुट कर देंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर थीटा तक इसकी लिमिट, और ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू 1 प्लस के का स्क्वायर ई की पावर के थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ थीटा। तो ये वाला सारा कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से पहले लिख लेंगे 1 प्लस के का स्क्वायर, इसको ये 0 से लेकर थीटा तक ई की पावर के थीटा, और ये डी ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ए इंटू 1 प्लस के का स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा के थीटा डिवाइडेड बाय के थीटा डिवाइडेड बाय के, और इसकी लिमिट कितनी होगी? 0 से लेकर थीटा तक इसकी क्या होगी? लिमिट होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे
लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या अप्लाई कर देंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे। सही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस के का स्केयर। ये के एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लिया। ठीक है, अब हम इसकी थीटा की जगह पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो के थीटा माइनस ई की पावर के और यहाँ पे 0। ठीक है, तो ई की पावर के को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ए 0 1 के बराबर होता है। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 1 प्लस के का स्केयर डिवाइडेड बाय के, और ये आ जाएगा ई की पावर के थीटा माइनस 1। ठीक है, इसको आप लोग किसी भी इक्वेशन का नाम दे दें, मैं यहाँ पे 2 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग ने देखना है कि आर्क लेंथ के अंदर जो रिज़ल्ट हो उसमें थीटा और फाई नहीं होना चाहिए, थीटा और फाई नहीं होना चाहिए। इसमें देखें फाई तो है नहीं, जस्ट थीटा दिया हुआ है, तो थीटा को हम लोग ने करना है एलिमिनेट। क्या करना है? एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें, कैलकुलेशन करें फॉर थीटा। थीटा के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास आर डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? टेन फाई के बराबर होता है। तो आर का रिज़ल्ट ये आर किसके बराबर था? बाय इक्वेशन 1 से और इस स्मॉल इक्वेशन 1 से। आर किसके बराबर है हमारे पास? ए ई की पावर के थीटा। ठीक है, और डी थीटा ओवर डी आर किसके बराबर है? 1 डिवाइडेड बाय ए के ई की पावर के थीटा इज इक्वल टू टेन ऑफ फाई। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा, ई के पे ये कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 ओवर के। ये आ जाएगा हमारे पास टेन ऑफ फाई के बराबर। ठीक है, फाई के बराबर। तो इसमें से हम लोग निकाल लें फाई। ठीक है, फाई हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? टेन इनवर्स 1 ओवर के। टेन इनवर्स 1 ओवर के बराबर आ जाएगा। तो वो कहता था यहाँ पे जो हमारे पास जब फिक्स्ड पॉइंट 0 हो, ठीक है, क्या हो हमारे पास? फिक्स्ड पॉइंट 0 हो तो टेंजेंट क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर होता है एक्स एक्सिस के। मैंने पिछला क्वेश्चन भी जैसे करवाया था। तो आप लोगों ने लिखना है फॉर फिक्स्ड पॉइंट 0 पे क्या होता है? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास? 90 डिग्री प्लस फाई इज इक्वल टू होता है हमारे पास थीटा प्लस फाई के। थीटा प्लस फाई के इसमें से निकालना क्या है हम लोगों ने? जस्ट थीटा निकालना है, जस्ट थीटा निकालना है। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई का रिजल्ट किसके बराबर आया? टेन इनवर्स 1 ओवर के। टेन इनवर्स 1 ओवर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर थीटा निकालेंगे तो ये प्लस के दूसरी साइड पे माइनस के हो जाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस साई, ये प्लस के इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 1 ओवर के। इसको पुट कर देंगे किस में? हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे इसमें। तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए इंटू 1 प्लस के का स्केयर डिवाइडेड बाय के। ठीक है, ई के थीटा कितना आया हमारे पास? ये वाला कितना आया? 90 डिग्री प्लस साई माइनस टेन इनवर्स 1 ओवर के, और ये क्या है? माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंट्रिंसिक इक्वेशन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को देखते हुए आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 2 को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है? क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो अहम बात समझने वाली है वो समझ लें। जब हमारे पास x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी, कोई पैरामीटर की कोई दी हुई हो ना, तो उस पर चेन रूल लगाया करो। क्या लगाया करो? चेन रूल लगाया करो। मतलब 2 पैरामीटर की कोई है तो आप लोगों ने क्या अप्लाई करना है? उस पर चेन रूल अप्लाई करना है। और उस पर जो हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला होता था हमारे पास, वो क्या होती थी? 0 से लेकर थीटा तक। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता था? डी एक्स ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा इसका होल का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते थे डी ऑफ थीटा। ठीक है, तो आर्क लेंथ निकाल लेना है। उसके बाद बाकी वही मेथड होगा जो क्वेश्चन नंबर 5 और
6 का है। तो आप लोगों ने जस्ट ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। तो एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स और वाई पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आप लोगों ने निकालना है उसमें से डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि उसका रिजल्ट हम लोग फिर आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग ने 6.1 एक्सरसाइज की थी आर्क लेंथ, तो वही मेथड है इसमें। लिमिट क्योंकि 0 से लेकर हम लोग थीटा तक लेते हैं। सबसे पहले आर्क लेंथ निकालें, उसके बाद क्योंकि हम लोग रिज़ल्ट यूज़ करते थे कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, टेन साई के बराबर होता है, ठीक है। जब हमारे पास कोई कार्टेशियन फार्म आ जाती है, एक्स वाई फार्म आ जाती है, तो डी वाई ओवर डी एक्स आप लोग एक्स और वाई को, क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इन पे चेन रूल अप्लाई कर लेना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से हो जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।